नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेस्टी डिबेट चैनल में। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे हर एक कंट्री को लग रहा है कि इस डेवलपमेंट की रेस में हम सबसे आगे हो। इसलिए हर कंट्री अपने आप को डेवलप करने के लिए अलग अलग तरकीबें अपना रही है डेवलपमेंट के लिए। और इस डेवलपमेंट की रेस में कई ऐसे सेक्टर है कि जिसमें हर कंट्री को लगता है कि इसमें हम नंबर 1 हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। इस डिफेंस सेक्टर में कौन सी कंट्री क्या काम करती है, कौन से कंट्री ने क्या डेवलपमेंट किया, और एक ऐसी कंट्री है जिसने अजूबगरीब कारनामे करके बताए, डिफेंस सेक्टर में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आज ऐसी कंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसने क्या तरकीब अपनाई, क्या तरकीब अपनाने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको पता चले असल फैक्ट्स क्या है। दोस्तों, दुनिया में एकमात्र एक ऐसा देश है जो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, और वो एकमात्र ऐसा देश है कि वहीं पे सिर्फ यहूदी लोग बसते हैं। उस कंट्री का नाम है इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है कि पूरी दुनिया के यहूदी लोग वहाँ पे रहते हैं, और पूरी दुनिया में ऐसा एक ही कंट्री है जो यहूदी लोगों का है। उसके चारों ओर से इस्लामिक कंट्रीज़ है, और वो इस्लामिक कंट्रीज़ यहूदियों को अपना दुश्मन मानती है, लेकिन उसे कोई भी आग नहीं दिखा सकता। जो कोई भी उसे आग दिखाता है और इजराइल ने अगर ठान लिया तो उसे निस्तनाबूद कर सकता है। इतनी पावर एक ही अकेले इजराइल देश में है। जैसे कि आपको हमने कहा कि इजराइल के चारों ओर इस्लामिक कंट्रीज रहती है, उसमें से पैलेस्टाइन के साथ इजराइल का हमेशा तनाव रहता है। खास तौर पे आपने सुना होगा कि गाज़ा पट्टी में उनका तनाव ज़्यादा रहता है। कभी गाज़ा पट्टी से पैलेस्टाइन इजराइल के ऊपर बमबारी करता है, तो कभी इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर बमबारी करता है। अब किसी भी कंट्री को अगर वार जोन में रहना है, किसी भी कंट्री को अगर वार फेस करना है, तो उसको इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग रहना पड़ता है, वो इजराइल हो या पैलेस्टाइन हो। कोई भी कंट्रीज़ अगर दूसरे कंट्रीज़ को अगर पैसा दे रही है तो वो कब तक देंगी। हर कंट्रीज़ को दूसरे कंट्री को सपोर्ट करने का एक लिमिट रहता है, लेकिन इजराइल ने इस बारे में अच्छे से सोच के एक अच्छा इन्वेशन किया। उस इन्वेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इजराइल एक ऐसा मुल्क है कि जिसके चारों ओर दुश्मन मुल्क बैठे हैं। इराक में भी दुश्मन है, ईरान में भी दुश्मन है, सीरिया में भी दुश्मन बैठे हैं, लेबनान में भी दुश्मन बैठे हैं, और सबसे नज़दीक पैलेस्टाइन में भी दुश्मन बैठे हैं। और इन सब को अकेले इजराइल को फेस करना होता है। इतने सारे मुल्कों के बीच फंसा अकेला इजराइल, उसको खुद के सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करना तो था। अभी तक उन्होंने जो डिफेंस टेक्निक यूज़ की थी, उस डिफेंस टेक्निक्स में काफ़ी खर्चा आता था। एक छोटा सा कैलकुलेशन हम आपके सामने रखते हैं। पैलेस्टाइन की ओर से अगर कुछ रॉकेट्स की बमबारी होती थी तो उसको टैकल करने के लिए इजराइल के बॉर्डर पे एक एंटी रॉकेट ड्रोन बिठाया गया था। उसमें से हर रॉकेट को तोड़ने के लिए उसमें से शॉट्स आते थे। एक शॉट्स की लगभग कीमत 70 से 1 लाख रुपए आती थी, और एक रॉकेट को गिराने के लिए कभी कभी 2 भी 3 भी शॉट यूज़ होते थे। ऐसे कितने सारे रॉकेट को शूट करने के लिए कितने सारे शॉट्स यूज़ करना पड़ते थे, आप कुछ सोचिए, और कितना सारा खर्चा उनको इजराइल को होता था। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए इजराइल ने लेज़र रॉकेट का इन्वेंशन किया, और ये इन्वेंशन उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। जैसे कि पहले रॉकेट के लिए जितना बजट लगता था, लेज़र रॉकेट के लिए उतना बजट नहीं लग रहा था। और दूसरी ओर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले दुश्मन को जितना ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इस बार लेज़र की वजह से उससे कई ज़्यादा नुकसान लेज़र की वजह से दुश्मन मुल्कों को हो रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि अभी तक वॉर जोन के लिए इजराइल ने लगभग 14,000 मिलियन रुपीज़ खर्चा किया है। और दूसरी रिपोर्ट ये भी बता रही है कि इस बार इकोनॉमिकली इजराइल काफ़ी वीक हो चुका है, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका मैदान में आए हैं। अमेरिका उनको फंडिंग कर रहा है, ये भी बात एक सामने आई है। अब अमेरिका उनको सपोर्ट क्यों कर रहा है, ये बात सारे लोग जानते हैं। कहीं पे भी वॉर हो, कहीं पे भी युद्ध जैसी स्थिति निर्माण हो, वहाँ पे अमेरिका अपना बेनिफिट देखता ही देखता है, क्योंकि पूरे दुनिया को वेपन सप्लाई करने का पूरा ठेका अमेरिका ने जो लेकर रखा है। अमेरिका खुद को विश्व गुरु जो बताता है, सबका बॉस जो बताता है, खुद की अहमियत साबित करने के लिए अमेरिका इजराइल को फंडिंग कर सकता है। फिलहाल में पूरी दुनिया में लेज़र रॉकेट का इस्तेमाल करने वाला इजराइल एकमात्र देश है। इजराइल के पास लेज़र रॉकेट में कौन से हथियार है, कौन से वेपन है, ये हम आगे की पार्ट में देखने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह के फैक्ट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।